माँ नर्मदा के बारे में हमने ये सुन रखा है कि वो साक्षात दर्शन देती है और कई लोगों ने उसके माँ के दर्शन किए हैं। क्या आपको भी कभी लाभ मिला है कि माँ से आपका साक्षात्कार हुआ हो? माँ के विषय में, नर्मदा के विषय में तो एक ऐसी शक्ति जिसके दर्शन की ही महिमा बताई गई। जी। अपना जो सनातन कहता है कि गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान करने का पुण्य बताया जाता है। लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति नर्मदा है कि जो जिसका दर्शन का महिमा है ना? दर्शन तो वो किसी न किसी रूप में कहते हैं ना कि सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा ना कोय। और जाकी जैसी भावना वैसा ही फल हो। खेल दृष्टि का है, नजरिया का है। तो माँ तो मैं बोलूँ कि आज भी आपके साथ ही बैठी है। तो ये देखने का है कि आप दादा को देख रहे हैं कि माँ को देख रहे हैं। तो ये हमारा नजरिया है कि कोई कलश को देख रहा है, कोई कलश के अंदर भरे उस जल को देख रहा है। ये हमारी योग्यता और पात्रता है। लेकिन एक ऐसी शक्ति नर्मदा है जिसके दर्शन की महिमा है, और एक ऐसी शक्ति है नदी के रूप में जिसकी ये दुनिया में एकमात्र है जिसकी परिक्रमा होती बिल्कुल। है ना? हुँ, जिसके पथ का पथिक गुरु गोविंद और शंकर हर युग सदी में होता है। हुँ, दुनिया का एकमात्र ऐसा पथ है नर्मदा का हुँ। जहाँ चलना साधना कहलाती है। जी, मैं बोलूँ कि सुनील, कहीं भी आज तुम चलोगे तो चलना, और फिर चलने के बाद बोलो नहीं मेरी तो साधना हो गई, तो ये नहीं होगा। लेकिन आज भी 2 से ढाई लाख और ये पैदल और फिर वाहनों से प्रतिवर्ष उस अलौकिक दिव्य महाशक्ति की परिक्रमा करते हैं जिसको नदी बोल रहे हैं, जिसको हम माँ नर्मदा कह रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं एक ही दुनिया में शक्ति है, नदी के रूप में जिसकी परिक्रमा होती है, जिसके पथ पर चलना साधना है। और जाने-अनजाने में कोई बैठ जाए तो आराधना हो जाती है, चले तो साधना, बैठे तो उपासना। बोले ऐसा कौन-सा दुनिया में पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है? तो मैं बोलता हूँ वो नर्मदा का पथ है। और ये प्रामाणिक पथ है, जहाँ चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जहाँ चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहाँ चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जहाँ चलने से जीवन में बदलाव आता है। मतलब असाधारण ऊर्जा का स्रोत तो है ही, लेकिन जो माँ की निकटता में चला है, उसको परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार तो होता ही है, उसके जीवन में भी परिवर्तन देखा गया। मतलब असाधारण हमारा निःशब्द है। हम तो दुनिया को, गाँव, घर परिवार को बोलते हैं कि तुम आओ नर्मदा के पथ, तुम चलो नर्मदा के पथ। और सिर्फ नर्मदा के पथ ही नहीं, कोई गंगा के किनारे वाला है, कोई यमुना जी के किनारे, कोई गोदावरी, कोई का भारत की जितनी भी हम नदियाँ देख रहे हैं, वो दुनिया की सबसे असाधारण वो शक्तियाँ हैं। और हमें शक्तियों के रूप में हमें नदियाँ प्राप्त है। हम इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा सर्वस्व उन्हीं पर केंद्रित है। तो कहीं न कहीं जब हम इनकी जीवंतता, आज 4 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, और इन 4 वर्षों में हमने देखा कि चलते-चलते अब वो उसका ध्यानाकर्षण हो रहा है कि इन पेड़ों को, जैसे मठ मंदिर में पाषाण की मूर्ति होती है, एक जी, पत्थर। जी। यदि ये हमारी सनातनी परंपरा है कि हम पत्थर में भी अपने परमात्मा ईश्वर को देखते हैं। तो आज हम यही बोलते हैं कि यदि हम पत्थर में भगवान को देखते हैं, तो इन पेड़ पहाड़ों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा भगवान? इन पेड़ पहाड़ों में भी छिपा हमारा परमात्मा है, ईश्वर है, और ये हमारी संस्कृति है। कहीं न कहीं इन पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई उस जीवंतता को, सामर्थ्यता को दुनिया के समक्ष रखने का ये हो सकता है, उस आद्य शक्ति का, भगवती का उसी की लीला है। निमित्त सिर्फ़ जैसे आज निमित्त सुनील बना हुआ है कि नहीं, ये निमित्त है कि कैसे वायु पर रहना होता होगा। तो हम तो सिर्फ़ सभी परिवारों को यही बोलते हैं कि अभी कार्तिक पूर्णिमा से हम पुनः फिर, हमारा तो अखंड है परिक्रमा, एक ऐसी पर उसके लिए परिक्रमा हमारे लिए साधना है। और वो साधना से समाज जुड़े और उस साधना को देखे कि कैसे प्रकृति केंद्रित जीवन सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित